कबीर अपनी पुरानी किताबों की दुकान के काउंटर पर बैठा था। दोपहर की हल्की धूप जो खिड़की के पास वाली धूल में चमक रही थी, कमरे में कागज और पुरानी स्याही की महक फैला रही थी। कबीर ने सिर झुकाकर एक मोटी किताब पर नजरें टिका रखी थीं। तभी दरवाजा तेज खुला और एक हवा का झोंका आया। कबीर को लगा जैसे किसी ने इस शांत भूरे रंग के कमरे में अचानक लाल रंग उड़ेल दिया हो। यह नैना की लाल कुर्ती थी। उसकी उलझी हुई चोटी और उसकी आंखों की चमक ने कबीर की एकाग्रता भंग कर दी। उसके होठों पर मुस्कान की एक हल्की सी लहर आई, जिसे उसने तुरंत दबा दिया, क्योंकि कबीर को मुस्कुराने की आदत नहीं थी। नैना जल्दी में एक शेल्फ की ओर बढ़ी और गलती से पास रखे किताबों के ढेर पर हाथ मार दिया। सारी किताबें एक धीमी धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गईं। नैना को बहुत शर्मिंदगी हुई, उसके कान गर्म हो गए। उसने सोचा, यह जगह पहले से इतनी शांत थी, अब तो मैंने और ज्यादा शोर कर दिया। उसने तुरंत झुककर किताबें उठानी शुरू कीं। नैना आई मसो सॉरी, मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दी में हूं और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कबीर ने बिना कोई आवाज किए काउंटर से उठकर 2 कदम बढ़ाए। वह नैना से दूर ही रहा, लेकिन उसके पास ही झुककर किताबें उठाने लगा। कबीर, कोई बात नहीं। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। उसने एक भी बार नैना की ओर नहीं देखा। नैना पैसे देने के लिए काउंटर पर आई। किताब कबीर की ओर बढ़ाते हुए उसका हाथ क्षण भर के लिए कबीर की उंगलियों से छू गया। यह स्पर्श किसी चिंगारी जैसा नहीं था, बल्कि किसी गर्म रेत पर रखे ठंडे पत्थर जैसा था, एक अनोखी स्थिर शांति। कबीर का पूरा ध्यान अब केवल उस स्पर्श की गर्माहट पर था। उसने सोचा, अगर मैं 1 सेकंड और हाथ हटाऊंगा तो वह चली जाएगी। नैना ने किताब का दाम पूछा तो कबीर को जवाब देने में 1 सेकंड ज्यादा लगा। कबीर, 120 रुपए। नैना ने महसूस किया कि कबीर जानबूझकर उसकी आंखों से नजरें चुरा रहा था। उसे मजा आने लगा। इस गंभीर और अजीब लड़के में उसे एक आकर्षण दिखाई दिया। वह चाहती थी कि किसी तरह उसकी इस चुप्पी को तोड़ दे। नैना, ठीक है, ये लीजिए। और सच में किताबों के लिए फिर से माफी। मैं कल फिर आऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा, जैसे एक छोटा सा चुनौती भरा वादा कर रही हो। कबीर ने कल फिर आऊंगी सुना। उस एक वाक्य ने उसके अंदर एक बेवजह का इंतजार पैदा कर दिया। उसका दिल, जो अभी तक शांत समुद्र था, अब किनारे पर बेचैनी की लहरें बनाने लगा। उसने सोचा, कल। क्या सच में? उसकी आंखों में एक पल को आशा की हल्की चमक आई, जिसे नैना ने तुरंत भांप लिया। अगले दिन नैना शाम को फिर आई। कबीर ने किताब में नजरें गाड़ रखी थीं, पर हर गुजरते मिनट में उसकी आंखें दरवाजे के हैंडल पर टिक जाती थीं। जैसे ही नैना अंदर आई, कबीर को लगा कि वह पकड़ा गया है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी धड़कनें उसके सीने में शोर कर रही थीं। नैना सीधे उसके पास आकर खड़ी हुई और कबीर को थोड़ा ऊपर देखने के लिए बाध्य होना पड़ा। नैना, नमस्ते कबीर। मैंने आपका नाम आपकी आईडी प्लेट पर पढ़ा। कबीर को लगा, उसका नाम नैना की आवाज में एक कविता जैसा लग रहा था। उसने तुरंत किताब बंद करके उठना चाहा। कुर्सी से उठते ही कबीर को अपनी लंबाई का एहसास हुआ। वह नैना से ज्यादा लंबा था और उसे लगा जैसे नैना को उसके सामने गर्दन उठानी पड़ रही है। वह चाहता था कि वह दोनों बराबर हों। कबीर, नमस्ते। नैना। उसने जानबूझकर उसका नाम थोड़ा धीमे और ज्यादा ध्यान से बोला। नैना को लगा जैसे कबीर ने उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसके नाम को छुआ है। उसे अच्छा लगा। नैना, हाँ।
मैं आज मैं अपनी पसंद की कोई रोमांटिक कहानी ढूंढ रही हूँ। क्या आप मदद कर सकते हैं? कबीर ने अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाते हुए कहा। कबीर खां जरूर। मेरे पास एक लेखक है जिसकी कहानियां शांत होती हैं। मेरे साथ चलिए। कबीर नैना को दुकान के सबसे पिछले हिस्से की ओर ले गया, जहां की गली बहुत संकरी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और धूल की महक तेज हो गई थी। कबीर ने एक ऊपरी शेल्फ की ओर इशारा किया। ये खंड है, उसने कहा। नैना किताब देखने के लिए शेल्फ के बहुत करीब खड़ी हुई और कबीर नैना के बिल्कुल पीछे खड़ा था। दोनों के बीच बस एक सांस का फासला था। नैना की लाल कुर्ती कबीर की भूरी शर्ट को छूने वाली थी। कबीर ने अपनी सांस रोक ली। वह पीछे हटना चाहता था पर हिल नहीं पाया। नैना ने नीचे की शेल्फ में एक किताब देखी। यह कैसी है? उसने पूछा। नैना ने किताब निकालने के लिए जैसे ही झुकी, उसका कंधा कबीर की बाह से छू गया। कबीर का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों के सामने झुंझलाहट छा गई। उसने सोचा, इतनी नजदीकी, इतनी आवाज, मैं शांत क्यों नहीं रह पा रहा हूं? कबीर धीरे से, बहुत धीमे, वो कहानी, वो थोड़ी जटिल है। नैना मुस्कुराई। उसने पलटकर कबीर की ओर देखा। वह कबीर से इतनी नजदीक थी कि कबीर को उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नैना ने सोचा, यह लड़का इतना परेशान क्यों है? क्या इसे मेरी नजदीकी से डर लग रहा है? नैना चंचल होकर, तो फिर क्या हुआ? मुझे जटिलताएं पसंद हैं। जिंदगी में थोड़ा ड्रामा तो होना ही चाहिए। कबीर ने तुरंत हाथ बढ़ाकर दूसरी शेल्फ से एक नीले कवर वाली किताब निकाली। कबीर, यह लीजिए। इसमें ड्रामा कम है, इंतजार ज्यादा है, लेकिन अंत खुशी वाला है। नैना ने किताब ले ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह समझ गई कि कबीर इंतजार की बात किताब की नहीं, बल्कि अपने और नैना के बीच की कर रहा था। नैना, मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चीजों को तेजी से बदलना पसंद करती हूँ। उसने यह कहकर कबीर की आंखों में देखा। और इस तरह दो एकदम अलग लोग किताबों की उस संकरी गली में खड़े थे, जहां शब्द तो किताबों में बंद थे, लेकिन उनके मन की बातें एक दूसरे तक पहुंच रही थीं। कबीर का बेवजह का इंतजार अब एक वजह बनने लगा था।